एक राजा बड़े धर्मनिष्ठ थे, वैदिक धर्म में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। वे अपने विद्वान कुल पुरोहित से पूछ करके ही सब कार्य शास्त्र विधि से करते थे। कुल पुरोहित ने सर्वोत्तम मुहूर्त बताया और सर्वोत्तम मुहूर्त में राजा ने गर्भाधान किया और एक राजकुमार उत्पन्न हुआ। अब वो राजकुमार 5 वर्ष का हो गया। रानी ने कहा दूसरी संतान चाहिए, एक से तो काम ना चलेगा, एक और होना चाहिए, कम से कम संतान और भी चाहिए। तो राजा ने फिर अपने पुरोहित जी से कहा। पुरोहित जी ने कहा कि राजन, हम स्वयं हमारे ध्यान में है, क्योंकि मैं आपका पुरोहित हूँ और अभी आपको जैसी संतति चाहिए वैसा मुहूर्त अभी आया नहीं है, इसलिए आप ब्रह्मचर्य व्रत का ही पालन करें और वैदिक धर्म का पालन करें। रानी को थोड़ी त्वरा बाबा बढ़ गई। उसने फिर पूछे अभी मुहूर्त नहीं आया? तो राजा ने कहा पंडित जी से पूछता हूं। तो फिर पंडित जी से पूछा कि तो रानी की इच्छा ज्यादा हो रही कि कोई दूसरी संतान हो। अरे ठीक है, बता देंगे, हमको ध्यान है महाराज, आप बार बार मुझे संकोच में डालते, मुझे ध्यान में है। अच्छा ठीक है। तीसरी बार रानी ने कहा कि अब हमें मुहूर्त नहीं चाहिए, तुम पंडित जी से पूछना कि हमारे लिए तो 5-6 वर्ष हो गए, मुहूर्त ही नहीं आया दूसरे बालक का, और तुम्हारे यहाँ लाइन लग रही है, झरा झपटुआ लेंदा पेंदा तमाम इकट्ठे है गए हैं। कोई आंख मीड़ रहो, कोई नाक पोंछ रहे हो, कोई चड्डी ऊपर खिसका रहो है, तो तुम्हारे यहाँ तो लाइन लग गई, तो तुम्हारे लिए रोज मुहूर्त आ जावे और हमारे ताई एक मुहूर्त ना आयो। तो राजा ने पंडित जी से पूछा गुरुजी, महारानी तो थोड़ी दुखी हो रही है, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है। अच्छा ठीक है, इसका उत्तर भी हम देंगे, हम पुरोहित हैं ना, इसका उत्तर हम देंगे। तो पंडित जी महाराज आए, महल में बैठे, राजा ने प्रणाम किया, विद्वान ब्राह्मण है, कुल पुरोहित ने प्रणाम किया, बड़े आदर पूर्वक उनको बिठाया पंडित जी को। इसके बाद बोले हमारे बालकों को अपने सेवक से बुलवाएं। तो 4-5 थे पंडित जी, एक आधा दर्जन तो होंगे, कम से कम 6 होंगे, कम से कम 5-6 तो होंगे। वो सबरे के सबरे आ गए। आके न उन्होंने राजा को हाथ जोड़े, अभी बड़े का सम्मान करना चाहिए कि नहीं? अरे ब्राह्मण बालक तो राजन यशस्वी भव, कुछ तो कहते, कुछ नहीं कहा, ना पिताजी को प्रणाम, ना राजा की ओर, ना रानी की तरफ, आके सीधे पंडित जी पे लद पड़े। कोई चोटी पकड़ के खींचे, कोई कान पकड़ के खींचे, कोई लांग पकड़ के खींचे, कोई टांग पकड़ के खींचे। दादा दादा काय को बुलाए, काय को बुलाए, काय को बुलाए, लाओ लाओ कचू खबाओ। तो सबको मिठाई, रानी हंसने लगी, राजा हंसने लगे, सब बालकों को मिठाई उठाई देकर दक्षिणा देकर विदा की। इसके बाद वो चले गए तो राजा ने कहा कि राजकुमार को बुलवाया जाए। राजकुमार बड़ी सभ्यता से आया, आकर उसने सबसे पहले पुरोहित जी को साष्टांग प्रणाम किया, दाहिने हाथ से दाहिना चरण, बाएं हाथ से बाएं चरण का स्पर्श किया। पुरोहित जी ने मंत्रोच्चारण पूर्वक आशीर्वाद दिया। फिर अपनी जन्मदात्री माता के चरणों में उसी विधि से प्रणाम किया, फिर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा आपने मुझे याद किया, क्या आज्ञा है? तीनों मुस्कुरा गए, बोले जाओ कुछ खा लो, जाओ, बस इसलिए बुलाया। चला गया बालक। समझे कि नहीं? तो पंडित जी ने कहा महारानी जी, मुहूर्त से चाहिए तो ऐसा बेटा होगा, और बिना मुहूर्त के होंगे तो तुमने देख लिया, हमारी लाइन तो लग रही है, पर सब बिना मुहूर्त के हैं, इसलिए ये अब हम तो भाई ब्राह्मण हैं,
हमारे बिना मुहूर्त के भी है जाएंगे तो कोई बात नहीं, काम चलेगा उनका। और आप राजा हैं, आपके यहां कोई उटपटांग आ गया तो आप क्या करोगे? ये हंसने की बात नहीं है, बात बड़ी गहराई की है। हर काम मुहूर्त से। आपको सुनकर और हंसी आएगी, चोरी भी मुहूर्त से। हाँ, चोरी भी मुहूर्त से। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, गृद्धराज जटायु ने कहा, हे श्री राम, रावण ने बिंद नामक मुहूर्त में जानकी का हरण किया है, मुहूर्त में चोरी नहीं की रावण ने। इसलिए इस मुहूर्त में जो कोई व्यक्ति कार्य करता है वो कुल खानदान सहित नष्ट हो जाता है। तुम चिंता मत करो, रावण कुल खानदान सहित नष्ट हो जाएगा। लो, हमारे यहाँ के पक्षियों को भी मुहूर्त का ज्ञान है, तो बिना मुहूर्त के कोई काम नहीं। दुकान खोलना तो मुहूर्त से, कोई नया काम करना तो मुहूर्त से, हर चीज मुहूर्त से। विवाह संस्कार में तो मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और विवाह संस्कार में वर्तमान में सबसे ज्यादा उपेक्षा मुहूर्त की होती है।